जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। इंतशार फैलाने वालों के सामने खड़े होंगे। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जो कहते थे दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहां है। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे की जिद्दोजहद कर रही है। जराइम और स्मगलर माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। उलमा कराम मुल्क में तकसीम दर तकसीम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। हमें दुश्मनों को पहचानना और उनका मुकाबला करना है ताकि आइंदा 9 मई जैसा सानहा ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क को दो लख्त करने वालों का अंजाम दुनिया देख रही है। आज हुकूमत और इदारे यकजा दो कल्ब हैं। माशी बहाली में सिपा सलार की मुशावरत शामिल है। गरीब और आम आदमी सालों से महंगाई में पिस रहा है। हुकूमत बिजली के निर्खों में कमी के लिए मुशावरत कर रही है। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवासना करने वाले मुल्क दुश्मन। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, मखसूस टोला अवाम के ज़हनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आप पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं, अवाम को खुलकर बता दें। कभी आप मीर जाफर कहते हैं और एक ही सेकंड में पैर पड़ जाते हैं। बांग्लादेश के तलबा ने मुल्क को बचाया है। अब हमने मिलकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की पेरिस से ढाका वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अब हमें इस आज़ादी की हिफाजत करनी है। घर वापस आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत आज रात 8 बजे हल्फ उठाएगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ढाका के दरबार हॉल में होगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तमाम तबका फिक्र की हिमायत हासिल होगी। महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली मजीद ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। CPPA ने ₹2.63 फी यूनिट इजाफा मांगा था। हुकूमती बिजली कंपनियों के मुलाजिमीन को सालाना 22 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ। सुनो न्यूज ने बिजली कंपनियों के मुलाजिमीन को मिलने वाली सहूलियात की तफसीलात हासिल कर ली। जराये के मुताबिक डिस्कोस, जिनकोस, वापडा, NTDC मुलाजिमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत हासिल। CPPA, PITC, PPMC के मुलाजिमीन भी फ्री बिजली से मुस्तफीद हो रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,90,000 मुलाजिमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से टैक्सों की भरमार। वफाकी हुकूमत बिजली सार्फिन से सालाना 954 अरब रुपए टैक्स वसूल कर रही है। 8 किस्म के आए टैक्सों में एक टैक्स को फर्दर यानी मजीद टैक्स का नाम दे दिया गया। हुकूमत सार्फिन से 13 अरब रुपए इजाफी निकलवा रही है। हुकूमत तवानाई इस्लाहात पर अमल पैरा। टास्क फोर्स तश्कील दी जा चुकी। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं, तवानाई का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस्लाहात के जरिए मुल्क को तवानाई का सेहतमंद शोबा देंगे। वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी मोहम्मद अली ने कहा, IPPs और पैदावारी लागत से मुताल्लिक मसाइल को देख रहे हैं। हुकूमत और सारिफ पर बोझ कम करने के लिए मुशावरत जारी।
लोगों के लिए बिजली का बिल अदा करना मुसीबत बन चुका। हमारे हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो फिर मानने पर क्या एतराज। अमी जमात इस्लामी ने वफाकी वज़रा के बयानात पर सवाल उठा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है अवाम को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमात इस्लामी और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। किसी नतीजे पर ना पहुंचने की सूरत में जमात इस्लामी का धरने को मार्च में तब्दील करने का ऐलान। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में मौसूल। एक्ट के मुताबिक आजाद रुकने असेंबली मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजवज़ा मुद्दत के अंदर फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। अरशद नदीम जमकर खेलो और गोल्ड मेडल लाओ। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। कौमी हीरो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम के मौलिज डॉक्टर असद अब्बास शाह ने सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा कि अरशद मुकम्मल तौर पर फिट और जीत के लिए पुरअज़्म है। वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरा पाकिस्तान दुआ गो। कौमी हीरो की वालिदा समेत तमाम घर वालों की अरशद नदीम की जीत के लिए दुआएं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद, बाबर आजम और सरफराज अहमद, इनाम बट समेत दीगर खिलाड़ियों का भी अरशद नदीम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए बड़ा तोहफा। कौमी हीरोज पाकिस्तान भर में कायम CMH अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने तमाम खिलाड़ियों में मेडिकल कार्ड तकसीम कर दिए। फेडरेशन और खिलाड़ी कौमी खेल की तरवीज में आर्मी के कलीदी किरदार पर मशकूर। भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी के पाकिस्तानी आमों का तोहफा कबूल करने पर तनकीद। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं को आम भेजे। बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। राहुल गांधी ने पहले कहा था उन्हें यूपी के आम पसंद नहीं। रुकने असेंबली अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें आम उसी जगह से मिल रहे हैं जहां उनका दिल है। मस्जिद नबवी के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का पाकिस्तान का खैर जगाली दौरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकातें। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक सऊदी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत करार दिया। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर वज़ीर आज़म, उलमाए कराम और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत भी कराएंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 29 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 26 से 29 अगस्त तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को शाया की जाएगी। इंतखाबी निशानात 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल हुआ। सूबे में दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुल्क में बरसात का मौसम अपने जौबन पर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह 20 फीट बुलंद होने के बाद कम होने लगी। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में रावलपिंडी में 88, गुजरावाला में 17, बहावल नगर और कसूर में 11 और शेखुपुरा में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों का स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में मतला आबर आलूद,
समुद्री हवाएं बहाल, बारिशों से सखर एयरपोर्ट रनवे के लाइटिंग सिस्टम को नुकसान हुआ। और मुल्क के 77वें जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, गलियों मोहल्लों बाजारों को सजाया जा रहा है। अवाम वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार में सब्ज हिलाली परचम खरीद रहे हैं। बाजारों में स्टॉल सज गए, कौमी परचम, सब्ज झंडियों और बैजेस की फरोख्त।